ये दो दिग्गजों की टकराहट की आहट है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नो किंग, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति का बेबाक बादशाह। जब राजनीति की ताकत साइंस की उड़ान से टकराती है तो स्पार्क्स भी जरूर उड़ते हैं। यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह एलन मस्क और अमेरिकी राजनीति के बादशाह डोनाल्ड ट्रंप अब आमने सामने हैं। जहां एक ओर एलन मस्क ट्विटर पर बयानों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप सीधा ऐलान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब मिशन ड्रैगन तक पहुंच गई है। अब इस टकराव पे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर दोनों महाशक्तियों के बीच की इस टकराव की वजह क्या है। क्या राजनीति अब अंतरिक्ष की राह रोकेगी? क्या इनोवेशन सत्ता के सामने झुक जाएगा? I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all, we want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different. And I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until... एक समय था जब ट्रंप ने मस्क की तारीफ करते हुए उन्हें अमेरिकन जीनियस बताया था, लेकिन वक्त के साथ इस समीकरण बदल गए और यहां तक कि दोनों की जुबानी जंग अब हकीकत के पॉलिसी डेस्क तक पहुंच चुकी है। दोनों के बीच इस टकराव की चपेट में अब वो यान भी आ गया है जिसने अमेरिका को अंतरिक्ष महाशक्ति के सिंहासन पर फिर से बिठाया था। हम बात उसी ड्रैगन कैप्सूल की कर रहे हैं जिसने अमेरिका को अंतरिक्ष रेस में दोबारा टॉप पर पहुंचाया था, लेकिन अब उसी को डिकमिशन करने की बात हो रही है। The statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me, and he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. जब एक अरबपति इन्वेस्टर बोले कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता और एक राष्ट्रपति गरजे कि अब तुम्हारी उड़ान यहीं खत्म, तो समझ जाइए ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि टाइटनों का टकराव शुरू हो चुका है। एक और स्पेसएक्स का वो शख्स एलन मस्क जिसने इंसान को फिर से सितारों की ओर बढ़ाया, तो दूसरी ओर अमेरिका की राजनीति का बेताज बादशाह जो अब टेक्नोलॉजी के तख्त को हिला देना चाहता है। अब अगर सच में ड्रैगन का डिकमिशन होता है तो इसका स्पेस के क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। अगर ड्रैगन मिशन सचमुच डिकमिशन होता है तो इसका असर सिर्फ स्पेसएक्स या मस्क तक सीमित नहीं रहेगा। नासा को अपने भविष्य के क्रू मिशनों के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी होगी। रूस के सोयूज यानों पर दोबारा निर्भरता बढ़ सकती है, जो रणनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। चीन के तेजी से बढ़ते स्पेस प्रोग्राम को अमेरिका के भीतर की यह कला फायदा पहुंचा सकती है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी चिंता जताई है कि यदि अमेरिका अपने मिशनों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे तो वैश्विक स्पेस सहयोग खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप और मस्क के बीच काफी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ट्रंप प्रशासन से अलग होने के बाद अब दोनों के बीच का मनमुटाव सारी दुनिया के सामने आ गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एलन मस्क नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि खुद एलन मस्क ने यह सवाल लोगों से पूछकर हलचल मचा दी। उन्होंने लोगों से पोल के जरिए पूछा कि क्या अमेरिका में नई पार्टी की जरूरत है। यही नहीं, इसके अलावा एलन मस्क ने ट्रंप पर सीधे निशाना साधते हुए उनके बिग ब्यूटीफुल बिल की कड़ी आलोचना भी की। अब क्या है ये ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल जो दोनों के बीच की टकराव की वजह माना जा रहा है? बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025 एक व्यापक विधेयक है। इसे अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने 22 मई 2025 को 215-214 के वोट से पारित किया। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल उनके घरेलू एजेंडे का मुख्य हिस्सा है। इस बिल को उनके चुनावी वादों को लागू करने के लिए बनाया गया है, जिसमें टैक्स में बड़ी कटौती और खर्चों में कमी का वायदा किया गया है। एलन मस्क ने इस बिल का साफ विरोध जताते हुए अमेरिका के लिए घाटे का सौदा बताया था। ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल 22 मई को अमेरिकी संसद के निचले सदन से 215-214 के अंतर से पारित तो हो चुका है, लेकिन अब इसके ऊपरी सदन यानी कि सीनेट से पास होना अभी बाकी है। लेकिन मस्क के विरोध के बाद अब इसके पास होने की राह मुश्किल हो सकती है। एलन मस्क और ट्रंप के बीच चल रही इस जुबानी जंग में मस्क ने एक और खुलासा करने की बात कही, जिससे ट्रंप अब दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन से जुड़ी गोपनीय फाइलों में मौजूद है और इसी वजह से ये फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। अब आखिर क्या है मामला, इसको भी जान लेते हैं। एप्स्टीन विवाद एक अमीर कारोबारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा है। जेफरी एप्स्टीन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी दोस्त माना जाता था, जिस पर 2019 में यौन तस्करी और नाबालिग लड़कियों के शोषण के गंभीर आरोप लगे थे।
इस मामले की परतें उस वक्त और खुली जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की महिला ने सामने आकर कई खुलासे किए। एप्स्टीन को 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने 2002 से 2005 के बीच न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के अपने घरों में कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था। इस साल एप्स्टीन से जुड़ी कुछ फाइलें सार्वजनिक की गई, जिनमें कई अहम जानकारी और उसके हाई प्रोफाइल संपर्कों का जिक्र था। ट्रंप और एप्स्टीन के कथित संबंधों को लेकर लंबे समय से जांच होती रही है। ट्रंप और मस्क के बीच यह टकराव अब स्पेस, टेक्नोलॉजी और राजनीति तीनों के तिराहे पर खड़ा है। यह टकराव आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और सत्ता के समीकरण को नए सिरे से परिभाषित करेगा। साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप मस्क का टकराव अमेरिका की बादशाहत के अंत की शुरुआत है। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता।